नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के तेवर आज देखने लायक थे। राहुल जैन के नेतृत्व में गठित हुए जिला प्रेस क्लब के शपथ विधि समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने गजब का भाषण दिया। उन्होंने अपनी बेबाक शैली में विरोधियों को करारा जवाब दिया। एक महिला कैसे घर से बाहर निकलकर नीमच के विकास के लिए कार्य कर रही, यह बताया। वो किस तरह कुछ लोग जो नीमच के विकास को रोक रहे हैं उनकी मानगी भी सुनाई। साथ ही नीमच के विकास में बाधक बनने वाले और बिन पहने लोटे की तरह लुढ़कने वाले लोगों को खरी खरी सुनाई। नापा अध्यक्ष के इस भाषण को सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने सुना। बाद में सांसद और विधायक ने अपने भाषण में स्वाति चोपड़ा के इस भाषण की तारीफ की और कहा कि स्वाति बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप शहर का विकास करते रहें। कि कान अगर केके के हो जाएंगे तो मन मंथरा का हो जाएगा। तो अपने मन को मंथरा ना बनने दें, अपने कानों को केके के कान ना बनने दें, अपनी नीयत को, अपनी सच्चाई को और अपनी इंसानियत को जिंदा रखते हुए ही अगर हम जो काम करते हैं तो वो एक सार्थक जीवन का परिचय होता है। मेरे मन में बहुत खुशी है, बहुत सुकून है और बहुत गौरव का मैं अनुभव करती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ सिर्फ एक संकल्प लेके आई थी कि शहर के काम होते रहें। नगर पालिका से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझसे लोगों को इतनी अपेक्षाएं हैं। कहीं कुछ अच्छा देखा होगा, कहीं मुझसे उनको उम्मीद है, तो इस बात से भी मुझे खुशी है। पर नगर पालिका अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक जो संस्था होती है उसमें एक सीमित संसाधन है। आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर हमको दिक्कत आ रही है इंजीनियर्स की, काम करने वाले लोगों की, मेरे पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, आरओ नहीं है, एचओ नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है। पर फिर भी एक जो लास्ट इंजीनियर है वो भी 2 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर भी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास हम लोग जब आए थे तब हमको परिषद में थोड़ा पैसे का भी दिक्कत थी, बजट की। कुछ 1.5 करोड़ रुपए आते हैं चुंगी क्षतिपूर्ति के मिलाकर, उसमें से हमारी सैलरी बढ़ जाती है 90 लाख के करीब की। जो पैसा बचता है उसमें हर वार्ड से विकास की मांग आती है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, ज्यादा दिक्कत यहाँ आ रही है, पहले यहाँ सड़क बनवा दी जाए। हम भी चाहते हैं कि पूरा शहर बदल दे, हम भी चाहते हैं कि हर काम हो जाए, हम भी चाहते हैं कि काम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा। हम क्यों चाहेंगे कि काम ना हो, कि शहर का विकास ना हो। हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी हिम्मत शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां भी बनाई जाती है लोगों के द्वारा, झूठ बोले जाते हैं, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, पर मन में एक ही विचार है कि इस जो जिम्मेदारी पे आई हूं मैं पलट के नहीं देखूंगी, मैं झुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। और जब आप जैसे भाई मेरे साथ है, आपके भी घर में बहनें होगी, बेटियां होगी, तो आप एक सोचिए कि एक बहन या एक बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो वो कितना कुछ दांव पे लगा के निकलती है। अपने परिवार की मान, मर्यादा, इज्जत, अपने परिवार के दिए हुए संस्कार, वो सब उसके कंधों पे भार होता है। मेरे पापा जो भिलवाड़ा में हैं, वो एक राष्ट्रभक्त हैं। मुझे ये कहते हुए कई बार ये महसूस होता है कि उन्होंने जब मुझे परवरिश दी तो हमेशा वो एक ही बात बोलते थे कि भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो बेटा। तो बचपन से सुनी हुई बातें मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती है और हमारे जो विचार होते हैं वो इस दिशा में जाते हैं कि नहीं, ये करने से शायद ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में जब मैं बार बार देती हूँ, मुझे वो बात बहुत याद आती है कि जब टमाटर महंगे हो गए थे देश में तो पापा का फोन आया, बेटा टमाटर नहीं खाने 1 महीना। मैंने कहा क्या हो गया पापा, टमाटर क्यों नहीं खाने? बोले बेटा देश में टमाटर महंगा है, हम चाहे तो सिस्टम की बुराई कर ले, महंगाई है, ये क्या हो रहा है, देश खराब, हालात खराब, या हम 1 महीना टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे क्या? हम उसमें उस संकट के दौर में, चाहे वो छोटा संकट हो या बड़ा संकट हो, देश के साथ अगर हम खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज दिक्कत है, कल आप अच्छा समय आएगा, आज हम नहीं खाते टमाटर, फसल खराब होगी या जो भी चीजें रही, तो उन बातों को मैं सोच के हमेशा सोचती हूँ कि एक व्यक्ति जिसने मुझे परवरिश दी और हमेशा ये बोला कि आपको ये देखना है कि आपको अपने देश के साथ कैसे खड़ा होना है। सिस्टम की बुराई करना बहुत आसान होता है। अभी जैसे मैं सुन रही थी बातें कि कॉलोनी नहीं काटेगी। जब हमने कॉलोनी काटी, जब हम नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव लाए तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये क्यों काट रहे हैं, जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी। हमने समझाया भाई टेंडर सिस्टम है, 2016 का चल अचल संपत्ति अंतराल नियम है, नियम में टेंडर बुलाए जाएंगे, जो पार्टिसिपेट करेगा ओपन सिस्टम चलता है, क्योंकि 2014 के बाद भारत बदल गया है। पहले एक प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं पैसा भेजता हूं 1 रुपया और पहुंचता है 20 पैसा। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 1 पहुंचता है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो एक सोच आई, एक विचारधारा आई जिसने देश को बदला। जब 2014 में सरकार बनी थी, मुझे याद है
मैं छोटी थी उस वक्त, लगभग 19 वर्ष की थी। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। 25-30 वर्ष की उम्र में आपकी उतनी ही सोच होती है कि लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, मोदी जी बन के आ रहे हैं। पर उसके बाद जब देश बदलते हुए अपनी आंखों से देखा, तो आज किसी की बातों में नहीं आती हूँ, देश बदलते हुए अपनी आंखों से हम सबने देखा है। अगर आप में से एक व्यक्ति भी ये बोल दे कि हमने देश बदलते हुए नहीं देखा है, देश का सम्मान विश्व में बढ़ता हुआ नहीं देखा है, नई नई योजनाएं हमने नहीं देखी हैं, बड़े बड़े रोड, ग्रामीण सड़क योजना से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक पूरा, मुझे लगता है कि 80% कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, जो गांव कभी भी शहर से जोड़े नहीं गए थे वो जोड़ दिए गए। तो जब मैं देखती हूँ एक विचारधारा, एक ऐसी पार्टी जो इतना अच्छा काम करी, मैं नहीं बोल रही कि किसी में अपवाद नहीं होते, हर पार्टी में अपवाद होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। पर जब हमने कॉलोनी काटी तो विरोध, किस बात का विरोध, क्यों बदनाम किया जा रहा है मुझे, क्योंकि अच्छे काम करना चाहती हूँ। फिर जब हमने जाजू कन्या महाविद्यालय को जमीन दी 80,000 स्क्वायर फीट, तो विरोध। आज भी संकल्प में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने विरोध किया विपरीत पार्टी के कि क्यों दे जा रही है, बेटियों को जमीन खेलने के लिए दी जा रही है, उसमें विरोध। आज जब परसों घोषणा हुई माननीय विधायक जी के प्रयासों से 11 करोड़ 90 लाख रुपए माननीय मोहन जी यादव ने स्वीकृत कर दिए, तो आज मैं पढ़ती हूँ कहीं कि भाई हम तो कह रहे थे कि जमीन ये क्यों दी, वो क्यों नहीं दी, तुम तो मना कर रहे थे कि जमीन मत दो, आज पलट गए, पलटू हो गए, बिन पहनते के लोटे हो गए। क्या अपने आप को कांच में देख के बात करने में शर्म नहीं आती? क्या अपने आप से हाथ मिला पाते हो? ऐसे लोग जो नीमच के लिए अभिशाप है, जो नीमच की प्रगति को रोकते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि सबको आवाज उठानी चाहिए। 3 साल से मेरे लिए लिखा गया, छापा गया, बोला गया, क्या कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं था नीमच में जो ये बोलता कि गलती क्या थी मेरी? मैं पूछती हूँ आप सबसे कि एक गलती बताइए मुझे, 1 इंच जमीन बताइए, 1 रुपया बताइए किसी से मांग लिया हो मैंने तो। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से। अपने बच्चे को अभी भी छोड़कर आई हूँ बीमारी में, बुखार में था वो अभी भी, फिर भी आई हूँ बात करने आप लोगों से। आसान नहीं होता महिला का सफर, वो बहुत कुछ लेके निकलती है अपने घर से, अपने बेटे बच्चों की जिम्मेदारी लेके निकलती है। और अगर नीमच का ऐसा माहौल रहा तो कोई भी महिला, कोई भी बेटी, कोई भी बहू आने से डरेगी आगे, वो सोचेगी कि नहीं नहीं, स्वाति जी के साथ कितना बुरा किया इन लोगों ने,